Hello friends, this is Vishal Chaturvedi and I welcome you to my channel Vishal English Study Circle. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्टिव पैसिव वॉइस कंप्लीट कराया था. इस वीडियो में मैं आपको उसके टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ. डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चंस 1 to 25. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस. आपके सामने फर्स्ट सेंटेंस है, ही बॉट न्यू सीजर्स. इसका पैसिव क्या बनेगा? इसका पैसिव बनेगा ही बॉट न्यू सीजर्स का. तो न्यू सीजर्स वर बॉट बाय हिम. न्यू सीजर्स वर बॉट बाय हिम. इसमें हमने वर क्यों लगाया? क्योंकि सीजर्स जो है उसको हम प्लूरल में काउंट करते हैं और बॉट सेकंड फॉर्म आ रही है. इट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए इसे हमने न्यू सीजर्स वर बॉट बाय हिम लिखा. नंबर 2, आई रिसीव्ड समन्स यस्टरडे. आई रिसीव्ड समन्स यस्टरडे. समन्स को सिंगुलर में काउंट करते हैं, तो समन्स वॉज रिसीव्ड बाय मी यस्टरडे. समन्स वॉज रिसीव्ड बाय मी यस्टरडे बनता है इसका पैसिव वॉइस. नंबर 3, विच बुक डू यू लाइक मोस्ट. विच बुक डू यू लाइक मोस्ट. तो विच बुक इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू. इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, विच बुक इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू, क्योंकि डू यू लाइक लगा हुआ है. इट मीन्स सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब पैसिव में इज आर एम लगेंगी. नंबर 4, हु डिड दिस वर्क. अब ये हु वाला है, तो इसको मैंने दो तरीके से आपको बताया था. हु डिड दिस वर्क. बाय हुम वॉज दिस वर्क डन. बाय हुम वॉज दिस वर्क डन. या तो ऐसे बना दीजिए या फिर कैसे बनाएंगे आप लोग, हु वॉज दिस वर्क डन बाय, क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में क्योंकि क्वेश्चन है ये. नंबर 5, वॉट आर यू टीचिंग. वॉट आर यू टीचिंग. तो इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका जो बनेगा वो बनेगा क्या, वॉट इज बीइंग टॉट बाय यू. वॉट इज बीइंग टॉट बाय यू इसका पैसिव बनाया जाएगा. नंबर 6, whom do you like most. whom do you like most. वो सारे सेंटेंसेस मैंने इसमें दिए हैं जो कि मैंने अपने आपके वीडियोस में आपको कराए थे. वो सभी तरह के सेंटेंसेस मैंने इसमें रखे हैं जो इम्पॉर्टेंट भी हैं. whom do you like most. तो इसका क्या बनेगा, who is. whom को चेंज किया, कन्वर्ट किया who में, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए इज लगाएंगे क्योंकि who को सिंगुलर काउंट कर रहे हैं. who is liked most by you. who is liked most by you. Number 7, nobody can mend this wall. nobody can mend this wall. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी इस वॉल को मैंड नहीं कर सकता. मैंड मीन्स सुधारना. तो इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि ये वॉल जो है वो रिपेयर नहीं हो सकती है. दिस वॉल कैन नॉट बी मैंडेड. या तो हम ऐसे बना देंगे इसको, दिस वॉल कैन नॉट बी मैंडेड, या फिर दिस वॉल कैन नॉट बी मैंडेड बाई एनीबडी. ऐसे भी बना सकते हैं हम. समबडी हैज स्टोलन माई बुक्स. अब 7th और 8th का जो सब्जेक्ट है नोबडी समबडी, ये लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इनको हम चाहें तो हटा भी सकते हैं पैसे बनाते समय. समबडी हैज स्टोलन माई बुक्स. तो माई बुक्स हैव बीन स्टोलन बाई समबडी लगाएं तो लगाएं, नहीं तो अदरवाइज कोई नीड नहीं है इसकी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, दे मेड हिम कैप्टन. ये वाला मैंने आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट वाला, कुछ वर्ब्स बताई थी, मेक, क्राउन और इलेक्ट, अपॉइंट, उनमें से ही है ये. दे मेड हिम कैप्टन. तो इसका क्या बनेगा, इसका होगा ही वॉज मेड कैप्टन बाय देम. देम लगाएं तो ठीक है, नहीं लगाते तो ठीक है, ही वॉज मेड कैप्टन. नंबर 10, आई शैल रीड यू दिस रिपोर्ट. तो आई शैल रीड यू दिस रिपोर्ट. तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, दिस रिपोर्ट विल बी रेड टू यू बाई मी. या फिर हम बना सकते हैं यू विल बी रेड दिस रिपोर्ट बाई मी. शी डिड नॉट लैंड मी मनी. शी डिड नॉट लैंड मी मनी. तो आई वॉज नॉट लैंड मनी. नॉट, आई वॉज नॉट लेंट. लैंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेंट. आई वॉज नॉट लेंट मनी बाई हर. नंबर 12, द एंग्री मॉब thronged the roads.
द एंग्री मॉब थ्रॉन्ग द रोड्स। थ्रॉन्ग मीन्स भीड़ लगाना होता है। और बताइए थ्रॉन्ग के साथ मैंने कौन सा प्रेपोजिशन बताया था? थ्रॉन्ग के साथ मैंने विद बताया था, तो क्या होगा? द रोड वॉज थ्रॉन्ग्ड विद द एंग्री मॉब। द रोड वॉज थ्रॉन्ग्ड विद द एंग्री मॉब। द मूवी डज नॉट इंटरेस्ट हर। द मूवी डज नॉट इंटरेस्ट हर। इंटरेस्ट के बाद हम इन का यूज करते हैं, तो क्या बनेगा? शी प्रेजेंट इंडेफिनिट इज नॉट इंटरेस्टेड। अब हम बाई का यूज नहीं करेंगे इन द मूवी। शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन द मूवी। नंबर 14, द सर्वेंट एनॉयड द मास्टर। अब यहाँ एनॉयड जो है, पर्सन एनॉयड कर रहा है पर्सन को। अगर कोई एक्टिविटी एनॉयड करती तो एट लगाते, लेकिन पर्सन एनॉयड कर रहा है पर्सन को, तो हम इसमें विद का यूज करते हैं। द मास्टर वॉज एनॉयड विद द सर्वेंट। द मास्टर वॉज एनॉयड विद द सर्वेंट। हर बिहेवियर शॉक्ड मी। क्या होगा इसका? आई वॉज शॉक्ड। शॉक्ड के साथ क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं, विद नहीं लगाते हैं, एट। आई वॉज शॉक्ड एट हर बिहेवियर। आई वॉज शॉक्ड एट हर बिहेवियर। नंबर 16, अर्नव इज टू हेल्प हिज सिस्टर। अर्नव इज टू, अब इज टू, आर टू, एम टू, वॉज टू, वर टू, इसमें हम बी का यूज कर देते हैं पैसिव बनाने के लिए। तो हिज सिस्टर इज टू बी हेल्प्ड बाई अर्नव, या अर्नव्स सिस्टर इज टू बी हेल्प्ड बाई अर्नव या हिम। दे फाउंड हिम हेल्पिंग द पुअर। दे फाउंड हिम हेल्पिंग द पुअर। इसके दो तरीके हैं, या तो हम ऐसे बना सकते हैं ही वॉज फाउंड, बाकी हेल्पिंग द पुअर उतार दीजिए पीछे का। ही वॉज फाउंड हेल्पिंग द पुअर। एक मेथड तो ये हुआ, और सेकंड मेथड कैसे होगा? दे फाउंड द पुअर बीइंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है इसलिए कॉन्टिन्यूस में ले गए हम। दे फाउंड द पुअर बीइंग हेल्प्ड बाई देम। दे फाउंड द पुअर बीइंग हेल्प्ड बाई देम। और फर्स्ट वाला कैसे बताया था मैंने? ही वॉज फाउंड हेल्पिंग द पुअर बाई देम। आई मेड हिम राइट अ लेटर। आई मेड हिम राइट अ लेटर पॉजिटिव वर्ब है, एक्टिव में टू नहीं आ रहा है, पैसिव में टू आएगा। ही वॉज मेड टू राइट, राइट ही रहेगा, उसको रिटन नहीं करना है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। ही वॉज मेड टू राइट अ लेटर बाई मी। शी लेट मी स्टे इन हर रूम। तो लेट वाले में एक्टिव पैसिव दोनों में ही टू नहीं लगता है, तो ये बन जाएगा आई वॉज लेट स्टे इन हर रूम। आई वॉज लेट स्टे इन हर रूम, बाई हर लगाएं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। दे हर्ड हर सिंग अ सॉन्ग, ये भी ऐसा ही है, इसमें एक्टिव में टू नहीं लगा हुआ है, हर्ड हर टू सिंग नहीं है, हर्ड हर सिंग है, पैसिव में टू लगाएंगे। शी वॉज हर्ड टू सिंग अ सॉन्ग, शी वॉज हर्ड टू सिंग अ सॉन्ग बाई देम। नेक्स्ट आता है आई सॉ हिम गो, ये भी सेम इसी की तरह है। ही वॉज सीन टू गो बाई मी, ही वॉज सीन टू गो बाई मी। 18, 20 और 21 में हमने क्या देखा? एक्टिव में टू नहीं लगा हुआ है, जबकि पैसिव में हम टू लगाते हैं। और जो हमारी सिंग और आपका गो और राइट, ये वर्ड्स जो लिखे हुए हैं 18, 20 और 21 में, इनको हम सेम फॉर्म में उतार देते हैं, चेंज नहीं करते हैं। डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल, ये कैसा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? लेट इट बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल, या तो लेट का यूज करके बना लीजिए, लेट इट बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल, या तो ऐसे बनाइए, या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट एज अर्ली एज पॉसिबल। 23rd भी हमारा इम्पेरेटिव है,
प्लीज एंटर बाय दिस डोर। तो इसका कैसे बनाएंगे, प्लीज लगा हुआ है, इट मीन्स दिस इज एन रिक्वेस्ट, दिस इज अ रिक्वेस्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय दिस डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय दिस डोर। लेट, अब आते हैं हम 24 नंबर सेंटेंस पर। वो क्या है, वो है लेट मी स्लीप हेयर। लेट मी स्लीप हेयर सिंगल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है। तो यहाँ क्या है, वो इजाज़त मांग रहा है कि मुझे यहाँ सोने दीजिए। तो इजाज़त मीन्स अलाउ करना किसी को। तो मी का सब्जेक्ट रखेंगे हम आई, फिर रखेंगे मे बी अलाउड, आई मे बी अलाउड या आई शुड बी अलाउड, मुझे अनुमति दी जाए टू स्लीप हेयर, यहाँ सोने की। तो क्या बनेगा, आई मे बी अलाउड टू स्लीप हेयर, क्योंकि इसमें सिंगल ऑब्जेक्ट है। लेट नंबर 25, लेट अस वॉच टीवी। आओ चलो टीवी देखें, प्रपोजल वाला सेंटेंस है। और प्रपोजल वाला सेंटेंस मैंने आपको बताया था कैसे लगाना है। इट इज प्रपोज्ड, या फिर हम कह सकते हैं इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वॉच टीवी। इट इज प्रपोज्ड या इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वॉच टीवी। तो ये 25 जो क्वेश्चंस थे ये तो हमारे एक्टिव टू पैसिव थे। अब जो 26 टू 30 क्वेश्चंस आएंगे हमारे, वो क्या हैं, उसमें हमें जो सेंटेंसेस हैं उनको हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा 26 नंबर, जिसको कि हमें पैसिव टू एक्टिव करना है। पैसिव में हमारा जो सेंटेंस हैज बीन गिवन इन पैसिव वॉइस। वेरियस फेशियल एक्सप्रेशंस वर एग्जिबिटेड बाय ईच पर्सन। सेंटेंस बना हुआ है, पास्ट हेल्पिंग वर्ब आ रही है पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस में जब हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो सेंटेंस एक्टिव में वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। तो इसे इंडेफिनिट में बनाएंगे हम। ईच पर्सन जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा। ईच पर्सन एग्जिबिटेड वेरियस फेशियल एक्सप्रेशंस। ईच पर्सन एग्जिबिटेड वेरियस फेशियल एक्सप्रेशंस। नंबर 27, द ओल्ड मैन वॉज लाफ्ड एट बाय द बॉयज। ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। इट मीन्स ये सेंटेंस एक्टिव में पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। द बॉयज laughed at the old man. The boys laughed at the old man. Number 28, the agreement between the management and the workers was drafted by an advisory board. ये भी उसी तरीके का सेंटेंस है। तो क्या बनेगा, an advisory board, जो हमारा ऑब्जेक्ट है अब सब्जेक्ट बन गया। an advisory board drafted the agreement between the management and the workers. An advisory board drafted the agreement between the management and the workers. Number 29, was an excursion to mountains planned by him. Was an excursion to mountains planned by him. ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। तो ये इसका क्या बनेगा, he planned an excursion to mountains. He planned an excursion to mountain. सॉरी, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो ये स्टार्ट डिड से होगा। ये आपका डिड ही प्लान एन एक्सकर्शन टू माउंटेन्स। डिड ही प्लान एन एक्सकर्शन टू माउंटेन्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की वजह से जो हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी इसमें। नंबर 30, इट इज़ टाइम फॉर द वॉल टू बी पेंटेड। इट इज़ टाइम फॉर द वॉल टू बी पेंटेड। तो ये वाला सेंटेंस कैसे बनेगा, इट इज़ टाइम टू पेंट द वॉल। इट इज़ टाइम टू पेंट द वॉल। इस तरह से मैंने 30 सेंटेंसेस का प्रैक्टिस आपको। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।